उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार पर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बचने का आरोप लगाया है। भूपेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया कि बड़ौदा उपचुनाव भी कोविड काल के दौरान ही हुए थे, लेकिन अब सरकार उपचुनाव से बच रही है। किसान महापंचायत में बीजेपी को हराने की बात पर हुड्डा ने ये कहा है। प्राइवेट मंडी बनेगी, उन पर लागू नहीं होता जो टैक्स इन मंडी में देना पड़ता है, वहाँ उन पर टैक्स लगा। ये कई मामले हैं। सवाल बेसिक बात वही आती है कि एमएसपी की। अब बिहार में यहाँ तो 10 किलोमीटर में मंडी है, बिहार में तो 100 किलोमीटर पर नहीं है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है किसान को, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। इस वास्ते एमएसपी की जो उनकी मांग है, उसकी जायज़ मांग हम उसको समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। कल जो इस बात को लेकर आमराय बनाने की कोशिश की जा रही थी कि केंद्र की सरकार को और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी वहाँ क्यों होती है? उनका मेरे को जवाब थोड़ी देर में उनसे पूछो आप। मैं तो जो क्योंकि कोई राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ जा रहा है, ना किसी को बुला रहे हो, किसान स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, जैसा आपने कहा कि मांग का सवाल जहाँ तक है, मैं बार बार ये कह चुका कि सरकार को चाहिए उनसे बातचीत शुरू करें और सम्मानपूर्वक उसका समाधान निकालें। सर, आपको लगता है कि चुनाव है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं, इनका कोई जवाब नहीं होता है। तो आपका हाइपोथेटिकल सवाल है किसानों की नाराजगी कब है? तो अब किसानों की नाराजगी कब तक है, क्यों है? हम कह रहे हैं उनकी मांग जायज़ है, उनका समर्थन कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। अब हाइपोथेटिकल सवाल क्या विधानसभा में होगा, क्या पार्लियामेंट में होगा, चुनाव आएंगे, उससे पहले माहौल बनेगा। पंजाब में कांग्रेस आएगी। सर, एक सवाल है, कहती है कि कानून बन गया, लेकिन वाणिज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात होती है पिछले दिनों, अभी कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में रोजगार मेले लगाए जाने की बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, जो वो लेके आए हैं, ये जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा है। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई हम 75% जो है हरियाणियों को देंगे, और डोमिसाइल की कंडीशन बदल दी। किसी भी प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल नहीं है, 15 साल का डोमिसाइल था, उसको घटा के 5 साल कर दिया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 2 डोमिसाइल हैं, 15 साल और 5 साल। तो 5 साल जो तो लगे हुए हैं कि हरियाणवी जो नौजवानों के साथ तो ये मजाक किया है। दिल्ली में आकर मिलना, सिर्फ मैं कह रहा हूँ लोगों को वो गुमराह करने की बात कह रहे हैं, जब इसमें है ही नहीं। अब दो मिसाइल या तो हम तो असेंबली में कहा था 15 साल, क्यों उन्होंने 5 साल किया? इसका मतलब हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है, सभी के लिए है। सर, हरियाणा बेरोजगारी पर आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरा हरियाणा में। जी सर, क्योंकि कोई सरकार ने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि सरकारी नौकरियां भी लगाई इन्होंने हटाई हैं। जो नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया अपने स्थान से। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट कही, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है ये हरियाणा में। इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। एक इवेंट किया गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से, और उस टाइम कहा कि 5 लाख या पता नहीं 6 लाख की इन्वेस्टमेंट MOU हो गया।